नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वृष लगन वाले जातकों की कुंडली में शनि एक योग कारक ग्रह हैं, क्योंकि शनि के पास आपकी कुंडली के दो भावों का स्वामित्व है, यानी केंद्र का और त्रिकोण का। एक नवम भाव है और दूसरा दशम भाव है। दशम भाव केंद्र का भाव होता है और नवम भाव त्रिकोण का भाव होता है, और नवम भाव हमारी कुंडली का सबसे ज़्यादा शुभ भाव होता है। यानी शनि अपने दोनों भावों के कारकत्वों का रिजल्ट अब लाभ भाव में रहकर देने वाले हैं, और लाभ भाव यानी एकादश भाव में सभी ग्रह, चाहे वह शुभ हो या अशुभ हो, अपना अच्छा ही फल देते हैं। यानी शनि अपने दोनों भावों नवम व दशम भाव के फल देंगे, और यहाँ से शनि की दृष्टि आपके लगन पर यानी कि पहले भाव पर, और पंचम भाव पर यानी कि संतान भाव पर, और अष्टम भाव पर यानी कि आयु भाव पर होगी। यहाँ पर शनि 3 जून 2027 तक रहने वाले हैं, और 3 जून 2027 को शनि आपके 12वें भाव यानी कि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। दोस्तों, इस बार एक विशेष बात यह है कि अभी शनि और गुरु का दोहरा गोचर जो कि आपके अष्टम भाव में चल रहा है, वो 2 जून 2026 से आपके एकादश भाव पर होने जा रहा है, यानी कि लाभ भाव पर होने जा रहा है। क्योंकि गुरु 2 जून 2026 से उच्च के होकर आपके तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे, और वहाँ से अपनी 9वीं दृष्टि से आपके लाभ भाव यानी एकादश भाव को दृष्ट करेंगे। और शनि वहाँ पर पहले से ही मौजूद हैं, जो कि 3 जून 2027 तक वहाँ पर रहने वाले हैं, और गुरु 26 जून 2027 तक वहाँ पर रहेंगे, यानी करीब 1 वर्ष तक रहेंगे। लेकिन उससे 23 दिन पहले यानी 3 जून को ही शनि मेष राशि में आपके 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। शनि और गुरु के आपके लाभ भाव पर इस दोहरे गोचर के आपको बहुत ही ज़बरदस्त फल मिलने वाले हैं, जिसे हम अभी आगे चलकर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, दशम भाव आपके मान सम्मान का है, सरकार व सरकारी कार्यों का है, आपके कर्म व पुरुषार्थ का है, और शनि स्वयं राजनीति के कारक भी हैं। यह समय राजनीति से जुड़े लोगों के लिए बहुत ही विशेष रहने वाला है। शनि का आप पर पूरा आशीर्वाद रहेगा, और आप अवश्य ही कोई पद भी प्राप्त कर सकते हैं। आपके सरकारी कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होंगी। जॉब में प्रमोशन होकर आप किसी अच्छी पोस्ट पर आ सकते हैं। अच्छी सैलरी व अच्छा पैकेज भी ले सकते हैं। समाज में या ऑफिस में आप सम्मानित भी किए जा सकते हैं। आपकी मेहनत व पुरुषार्थ के बल पर आप इस समय में बहुत ही ज़्यादा तरक्की भी करेंगे, चाहे वह जॉब हो या बिजनेस हो। शनि के पास आपकी कुंडली के नवम भाव का भी स्वामित्व है। नवम भाव आपके पिता, धर्म, समाज, हायर एजुकेशन, विदेश, भाग्य तथा पूर्वजों का है। शनि एकादश भाव में रहकर आपको इन दोनों भावों के फल देने वाले हैं। इस समय में आपको अपने पिता से भी बहुत ज़्यादा लाभ होगा। यदि आपके पिता से आपके संबंध खराब चल रहे हैं तो उसमें भी अच्छा खासा सुधार होगा, तथा आपको अपने पिता द्वारा लाभ भी होगा। आपका भाग्य आपका साथ देगा। आपके कई बिगड़े हुए कार्य बनने लगेंगे। आपके पितरों का आप पर पूरा आशीर्वाद रहेगा। आपकी उच्च शिक्षा के योग भी बनेंगे। आपके मार्ग में आ रही सारी अड़चनें व रुकावटें दूर होंगी। आपके विदेश जाने के योग बनेंगे। आप अपने हायर एजुकेशन के लिए या जॉब के लिए विदेश भी जा सकते हैं, या वहाँ रहकर दोनों कार्य एक साथ भी कर सकते हैं। या किसी बिजनेस के लिए भी आप विदेश जा सकते हैं, या किसी धार्मिक यात्रा के उद्देश्य से भी जा सकते हैं। वो आपकी एज के अकॉर्डिंग आपके उद्देश्य कुछ भी हो सकता है। यदि आप अधिक एज के हैं तो आप धार्मिक कार्यों पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। शनि अपने इन दोनों भावों के परिणाम एकादश भाव में रहकर बहुत अधिक बढ़ा देंगे, और शनि का यह प्रभाव 7 जून 2027 तक रहने वाला है। साथ ही शनि एकादश भाव के प्रभाव को भी बढ़ा देंगे, जो कि लाभ का भाव है, मित्रों का भाव है, आपके समाज, बड़े भाई बहन व पिता के भाई बहनों का भी भाव है। इस समय में आप
सामाजिक कार्यों में बहुत अधिक रुचि लेंगे। समाज में अपना नाम भी कमाएंगे। मित्रों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। बड़े भाई बहन व बुआ चाचा ताऊ से भी आपको कुछ लाभ होने के चांसेस रहेंगे। एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भी भाव होता है। यहाँ पर रहकर शनि आपके सभी मनोरथ सिद्ध करने में आपकी मदद करेंगे। यहाँ पर स्थित शनि की दृष्टि आपके लगन पर होगी, पंचम भाव पर होगी जो कि संतान का भाव है, और आपके अष्टम भाव पर होगी जो कि आपका आयु का भाव है। और अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि आपकी आयु को बहुत अधिक बढ़ा देती है। योग कारक शनि की लगन पर दृष्टि होने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहेगा। आपके चेहरे पर एक अलग ही चमक रहेगी, क्योंकि लगन का भाव यानी आप स्वयं होते हैं। आपका शरीर आपका चेहरा होता है, आपका माइंड होता है। आप इस समय में बहुत सोच समझकर बहुत तरीके से कार्य करेंगे। कई बड़े बड़े व अहम डिसीजन लेंगे जिसकी काफ़ी सराहना भी की जाएगी। इसके अतिरिक्त संतान भाव पर भी योग कारक शनि की दृष्टि होगी। संतान से संबंधित इस समय अच्छी खबरें मिलना तो तय है। शेयर्स, लॉटरी या जुए से भी आपको अच्छी खासी इनकम हो सकती है। आपकी शिक्षा या संतान की शिक्षा में आपको अच्छी उन्नति होती दिखाई देगी। आपके द्वारा किए गए पूर्व जन्म के पुण्यों के प्रभाव से आपके साथ सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। दोस्तों, मीन राशि में शनि का गोचर 30 वर्षों के बाद हुआ है, तो आपको अपने जीवन में कई बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। 30 वर्ष पहले जो अच्छे कार्य आपके साथ हुए थे, हो सकता है वही सब शुभ कार्य अब आपकी संतान के साथ भी हो सकते हैं, या उससे कई गुना अच्छी तरह से भी हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त अष्टम भाव सीक्रेट चीज़ों का है, या हम कह सकते हैं कि अचानक से होना जो हमने सोचा भी नहीं होता। इस समय में आपको कई ऐसे लाभ भी होंगे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे, यानी जो बिना मेहनत के अचानक से ही मिल जाते हैं। कोई पुरखों की प्रॉपर्टी मिल जाना, या ससुराल पक्ष से अचानक कोई लाभ हो जाना, कोई रिश्वत का पैसा आना, या अच्छा खासा दहेज मिल जाना, कोई बड़ी लॉटरी लग जाना, या शेयर्स में अचानक से प्रॉफिट हो जाना। इसके अतिरिक्त यह सीक्रेट एजेंसीज़ या रिसर्च वर्क करने वाले लोगों के लिए भी उत्तम समय है। ससुराल पक्ष से रिश्तों में सुधार का समय है। यह भाव आयु का भाव भी होता है, और इस भाव पर शनि की दृष्टि आपकी आयु को भी लंबा करती है। कुल मिलाकर वृष लगन वाले जातकों के लिए योग कारक शनि का यह गोचर बहुत ही ज़्यादा शुभ रहने वाला है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट करके भी बताएं। और यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।